नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से यहाँ पे हम लोग एक बैच की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं मिशन वर्दी बैच। ठीक है, ये बैच आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और डेली आपका जो ये बैच का टाइमिंग रहेगा 8 बजे मॉर्निंग में रहेगा। ठीक है, इसके तहत दोस्तों आपको जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा डेली आपका जो है 8 बजे मॉर्निंग में, और ये जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपका ये सेट चलेगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैच रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। और दोस्तों ध्यान रखना 2 महीना ओनली समय बचा हुआ है, तो इसीलिए दोस्तों जो है इस बैच को लाया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये बैच आपको जो है याद रखना 70 प्लस स्कोर करने में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, याद रखना, इसीलिए आप लोग जो है डेली 8 बजे मॉर्निंग में प्रेजेंट रह के ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाना। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों याद रखना, यहाँ पे वर्दी का सपना पूरा करना है, इसीलिए इस बैच का नाम रखे हैं मिशन वर्दी बैच 2024। ठीक है, इसीलिए पूरा कंसिस्टेंट होकर आप लोग जो है तैयारी में जुटे रहिए। 2 महीना आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, 100% आप लोग दीजिए, 110% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। और उसमें याद रखना, ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि एक संख्या के 80% का कह रहा है कि 5 यानी कि 5/9 भाग जो है 2792 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। तो संख्या दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कितना है, x है। ठीक है, x का 80% पहले कर लेंगे, बटे आपका क्या हो जाएगा 80/100 गुना आपका जो है ये क्या है 5/9 भाग, तो 5/9 कर दीजिए और बराबर इसको कर देंगे 2792 के। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग काटिए, देखिए 0 0 आपका कट गया, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 5 5 आपका कट गया, 4 4 से इधर काटेंगे तो आपका जो है 698 मरतबा कट जाएगा। ठीक है, और 698 को 9 से गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6282। ठीक है, 6282 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। करें कि मिस्र की राजधानी कहाँ है, बताइए मिस्र की राजधानी कहाँ है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, काहिरा। क्या होगा ये, काहिरा, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मिस्र की मुद्रा क्या है, तो याद रखना पाउंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है। करें कि एक संख्या का तृतीय पंचम यानी कि 3/5वां भाग जो है इस संख्या के 40% से जो है 35 अधिक है। मान लेते हैं संख्या कितना है, x है। ठीक है, x का ये कितना कर है, 3/5 भाग कर है। फिर दूसरा साइड आपका क्या कर है कि इसी संख्या का x का जो है 40% जो है ये कितना है, 40% जो है आपका 35 अधिक है। ठीक है, इससे 35% अधिक है, तो 35 इसमें जोड़ दिए। अब दोनों साइड बराबर कर लीजिए, अब काट देंगे। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 2 पचे 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3x/5 और ये जो बचा इधर कितना बचा 2x, 2x/5, 2x/5 इधर कर लेंगे हम लोग। अब बराबर आपका हो जाएगा कितना, तब 35। x यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ से 3x - 2x कितना x बचा, x बराबर आपका कितना हो जाएगा 35 गुना 5। x बराबर आपका कितना निकला, तो 35 गुना 5 जो है x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे क्या करें कि तो इस संख्या का जो है 60% कितना होगा, तो यहाँ पे जो हम लोग 60% इसका निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे गुना कर दिए, 0 0 कट गया, 2 आपका जो है 2 से काट दिए, 2 तिया 6 और 2 पचे यहाँ पे 5 सते 35, 7 पंचा 35, अब 35 तिया आपका कितना हो जाएगा, तो 105। ठीक है, 105 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि ए भुजा के एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऊंचाई वाला फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो होता है √3/2 गुना आपका भुजा होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। कह रहे कि प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित हुआ था। प्रथम जैन सभा दोस्तों जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो याद रखना 5 का जो है डी हो जाएगा, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ तो हुआ था, पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं। भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, बताइए भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। याद रखना मुंबई है। कौन सा है, मुंबई। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बताइए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। याद रखना इसका राइट आंसर इलाहाबाद। क्या हो जाएगा, ये इलाहाबाद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। और याद रखना हाजीपुर आपका जो है ये किसका होता है, तो पूर्व मध्य रेलवे का होता है। किसका, पूर्व मध्य रेलवे का होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन और दीव की दोस्तों जो है दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था, किस वर्ष। तो याद रखना भारतीय सैनिकों ने ये करवाया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ से सी होगा 1961 में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए लॉजिकली सवाल है, यहाँ पे गलती करेंगे बहुत लोग। क्या पूछ रहा है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, ये निर्वाचन या कुछ भी मतलब नहीं है इससे, मतलब कि संविधान में पूछ रहा है एक तरह से कि कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ से बी हो जाएगा 552। ठीक है, और याद रखना वर्तमान में लोकसभा में अगर पूछे कि कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो याद रखना 543 क्या होता है, निर्वाचित होता है। और आपका टोटल जो सदस्य होता है ये 545, लेकिन 545 में दो आपका क्या होता था, ये आंग्ल इंडियन यानी कि दोस्तों इंग्लो इंडियन हम लोग जिसको बोलते हैं उसको चुना जाता था। ठीक है, याद रखना दो को, लेकिन अभी इसे भी हटा दिया गया। ठीक है, इसे जो है संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है, तो आपका जो ओनली आपका 543 सदस्य आपका जो है निर्वाचित होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष दोस्तों जो प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर कालीबंगन। क्या होगा ये, कालीबंगन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा आपसे पूछे कहाँ है, तो याद रखना राजस्थान में। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत कितना है, 10 है। ठीक है, यदि दोस्तों शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु कितना बढ़ जाता है, तो 1 बढ़ जाता है। तो पहले हम लोग छात्र का निकाल लेते हैं, टोटल आयु कितना होता है। देखिए 24 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। अब यहाँ पे देखिए एक शिक्षक बढ़ रहा है, तो ये संख्या 24 से होकर कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, 25 हो रहा है। और औसत यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे औसत 1 बढ़ रहा है, यानी कि अभी 11 हो रहा है, तो 25 गुना 11 करेंगे। 25 गुना 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 275। ठीक है, 275 आपका जो है घटा लीजिए 275 में से 240 का, तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका टीचर का, शिक्षक का आयु निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 आपका जो है ये शिक्षक की आयु। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, करें आयरन लेडी के, यहाँ पे आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री का नाम क्या है। आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा है, तो याद रखना ये क्या होगा, यहाँ से मार्गरेट थैचर हो जाएगा। क्या होगा ये, मार्गरेट थैचर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा, याद रखेंगे। और याद रखना दोस्तों इसका जो मृत्यु पूछे आपसे कब हुआ मार्गरेट थैचर का, तो याद रखना 2013 में हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि महाबलेश्वर के यहाँ पे महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या होगा ये, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। और दोस्तों याद रखना आपसे जो है पूछे कि ये महाबलेश्वर में दोस्तों स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना ये ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही इसका जो है स्थापना हुआ था। और दोस्तों ये जो है ब्रिटिश में दोस्तों जो शासन काल में बम्बई प्रेसिडेंसी था, बम्बई प्रेसिडेंसी उसका दोस्तों ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था ये महाबलेश्वर हिल स्टेशन। ठीक है, याद रखना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करे कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का कौन सा जिला करे कि कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है। देखिए महाराष्ट्र राज्य का यहाँ पे पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों कोयला उत्पादन में कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये चंद्रपुर। क्या होगा ये, चंद्रपुर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करे कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है, तो याद रखना 15 का ये पुणे हो जाएगा। कहाँ होगा ये, पुणे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज से यहाँ पे जो है नए तरीके से नए सिरे से नए सिलेबस के अनुसार यहाँ पे दोस्तों हम लोग सेट शुरू किए हैं, आपका स्पेशल सेट करके। ठीक है, स्पेशल आपका सेट होने वाला है ये बिहार पुलिस का, और ये आपका सेट नंबर 1 रहेगा। ठीक है, और ये जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपका ये सेट चलेगा। ठीक है, याद रखना मिशन हम लोग को 70 प्लस करने का है। 70 प्लस जब तक टारगेट होता नहीं है तब तक ये सेट आपका चलाते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा तो याद रखना 1885, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका स्थापना किसने किया था तो याद रखना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे जो कि एग्जाम में पूछा गया था, जो एग्जाम रद्द हुआ है अभी बिहार पुलिस का, तो याद रखना इसका जो प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा तो W.C. बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा तो याद रखना बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम महिला अगर अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा तो याद रखना एनी बेसेंट हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला पूछे तो याद रखना सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सभी को दोस्तों याद रखेंगे एक एक करके, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखी क्या यहाँ पे मुखी या पुनः दोस्तों यहाँ पे आर्द्रीकरण क्या यहाँ पे आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन दोस्तों जो किया जाता है। याद रखेंगे 17 का राइट आंसर यहाँ से हैजा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, डोडा बेटा क्या यहाँ पे डोडा बेटा जो है चोटी किस पर्वतीय श्रेणी में स्थित है। डोडा बेटा पर्वतीय श्रेणी दोस्तों याद रखना ये नीलगिरी की क्षेत्र में यानी कि नीलगिरी के पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये तमिलनाडु में दोस्तों जो है स्थित है। कहाँ स्थित है, मूल रूप से ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। इसरो का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना ये बेंगलुरु क्या होगा, ये बेंगलुरु, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर कह रहा है कि चर्म कैंसर क्या यहाँ पे चर्म कैंसर हो सकता है। चर्म कैंसर दोस्तों यहाँ पे हो सकता है, तो याद रखना ये पराबैंगनी किरणें होगा। क्या होगा, ये पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म स्थल कौन सा है। महात्मा गांधी का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था, याद रखना इसका राइट आंसर पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जन्म कब हुआ इसका तो याद रखना 2 अक्टूबर दोस्तों जो है 1800 कब हुआ था 69 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कि राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किसके पास था। राजकीय पत्राचार का दोस्तों उत्तरदायित्व जो था ये किनके पास था, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा 22 का यहाँ से सी हो जाएगा। सूरन यहाँ पे सूरनवीस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि 125 मीटर लंबी एक रस्सी को 2.1/2 मीटर के एक समान लंबाई में कितने टुकड़े में काटा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 125 में दोस्तों जब भाग दे देंगे इतना से। ठीक है, तो 2 दूना 4 1 5 हो गया, 5/2 तो 2 आपका क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 पंचे 27 है, 25 दूना आपका कितना हो गया 50 यानी कि 50 टुकड़ों में काटा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग मिशन करेंगे 70+ का। ठीक है, अब एग्जाम में 2 महीना समय है, इसीलिए दोस्तों ये जो है क्लास आपका शुरू किया गया नए सिरे से दोस्तों ये क्लास हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, याद रखना ये डेली आपका 8 बजे मॉर्निंग में चलेगा। फुल मॉक टेस्ट आपका बिहार पुलिस का ये रहेगा। ठीक है, पूरा डिस्कशन के साथ हम लोग देखेंगे, एग्जाम तक देखेंगे। ठीक है, 70+ स्कोर तक देखेंगे। ठीक है, इसीलिए सभी लोग जो है स्कोर को भी मेंशन करेंगे कि कितना आप लोगों का स्कोर इसमें आ रहा है। डेली ये आपका 8 बजे चलता है। ठीक है, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जो भी नए जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 4 पॉइंट आपका जो है 48 का मान किसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 448 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो इसको आप काटेंगे, देखिए काटिए आप 4 से काटिए, 4 1 4 4 1 4 4 दूना हो गया। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 25 चौके 100, 4 पूर्णांक अब 12 शेष, 12 बच गया और 25, तो 4 पूर्णांक 12/25 हो गया। किस में है, ऑप्शन डी में है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मुंह में ही दोस्तों करे कि लार के भोजन क्या पे मुंह में ही लार के भोजन के डैश वाले भाग को पचा देता है। कौन से वाले भाग को दोस्तों ये पचा देता है, तो याद रखना ये स्टार्च हो जाएगा। क्या होगा ये स्टार्च, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागान दोस्तों जो है कृषि का एक उदाहरण है। बागान कृषि का उदाहरण यहाँ पे बताना है। बागान कृषि का उदाहरण दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। क्या होगा ये कॉफी हो जाएगा। याद रखेंगे कॉफी के दोस्तों उत्पादन में दोस्तों याद रखना कर्नाटक प्रथम स्थान पे देश में, राज्य में। ठीक है, कर्नाटक याद रखना दोस्तों जो है प्रथम स्थान पे है राज्य में। ठीक है, याद रखना।
चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, चुनना है यहाँ पे कि केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे कौन सा है। तो देखिए पहले जम्मू कश्मीर आपका जो है राज्य था, लेकिन अभी क्या किया, इसे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि मूक नायक, यहाँ पे मूक नायक पत्रिका का शुरुआत किसने किया था। मूक नायक पत्रिका का दोस्तों शुरुआत जो है किसने किया था, याद रखना ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका करेक्ट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट ये बुक रहेगा, याद रखना। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता थे। ऑप्शन में यहाँ पे छांटना है कि गरम दल के नेता कौन थे यहाँ पे। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है बिपिन चंद्रपाल, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपका गरम दल के नेता थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। इसमें आपका कौन होता था, लाल और पाल, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को याद होगा बाल गंगाधर तिलक, बाल, और उसके बाद क्या हो गया, लाल आपका जो है लाल आपका जो है लाला लाजपत राय हो गया। उसी प्रकार आपका जो है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, यानी कि बाल, लाल और पाल। ठीक है, याद रखना ये सभी आपका जो है गरम दल के नेता थे। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को दोस्तों इसमें शामिल किया गया था। सभी को पता है, ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, और जब भी यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसका डिटेल डिस्कशन देखते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना मौलिक कर्तव्य को दोस्तों जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो है 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना, और ये रूस के संविधान से लिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि 16 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा के एक यहाँ पे क्या है, समषटभुज, यहाँ पे समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समषटभुज का दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समषटभुज का, तो याद रखना यहाँ पे 3 आपका 2 रूट आपका यहाँ से 3 भुजा स्क्वायर। ठीक है, 3/2 आपका यहाँ से जो है √3 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3/2 यहाँ पे √3 और यहाँ पे भुजा कितना दिया है 16, तो 16 × 16 कर लेंगे। ठीक है, तो 2 8 16 कट गया, सभी को काटेंगे तो आपको कितना होगा काट के, तो याद रखना यहाँ से 384 √3 निकल जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके राष्ट्रीय दूरवर्ती यहाँ पे दूरवर्ती संवेदी एजेंसी NRSA का दोस्तों यहाँ पे करे कि कहाँ स्थित है। 32 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है, तो ये क्या हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ होगा ये हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको दोस्तों जो है इस एजेंसी को जो है इसरो ने विकसित किया था, याद रखना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करे कि किसके शासनकाल के दौरान हेनसांग जो है भारत पर यहाँ पे भ्रमण किया था। भ्रमण पर दोस्तों जो हेनसांग आया था ये किसके शासनकाल में आया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ये इसका राइट आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। क्या होगा, हर्षवर्धन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस नामक बीमारी होती है। रिकेटस नामक बीमारी दोस्तों जो होता है, याद रखना विटामिन डी की कमी से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है, आपका हड्डी जो है कमजोर हो जाता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि श्याम ने एक दोस्तों लकड़ी की एक जो है पलंग को इसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदा। ठीक है, इसके अंकित मूल्य से 40% लाभ पर फिर बेच दिया। मान लेते यहाँ पे MP दोस्तों, यहाँ पे लॉजिकली समझना। ठीक है, MP मान लेते कितना 100 है। ठीक है, कोई इसको खरीदा कितना प्रतिशत छूट पे, 30% पे। तो यहाँ पे SP एक हो गया, SP आपका कितना हो गया, ये 70 हो गया। और इसका दोस्तों जो SP हो जाएगा, कोई जो खरीदा है ये MP वाला जो है ये बेचा है तो इसके लिए SP हुआ, लेकिन जो खरीदा है वो फिर से जो बेचेगा तो वो क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पे 40% करे कि अधिक मूल्य यहाँ पे जो अंकित मूल्य से बेच देगा। फिर ये जो 70 रुपया में जो खरीदा है वो क्या करता है कि अंकित मूल्य ये 100 है, इसे 40% अधिक पे बेच देता है। तो नया आपका SP कितना हो जाएगा, नया आपका जो SP कितना हो जाएगा, तो 140 हो गया। ये दोस्तों जो है CP कितना हो गया 70 और नया SP कितना निकला 40, 140। तो देख लीजिए कितना का इसको फायदा हो रहा है। तो 70 रुपया का तो 70 गुना आपका 100 अब बटे आपका CP ये हो गया 70। तो 70 आपका कट गया, कितना बचा 100, यानी कि 100% दोस्तों इससे लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने करवाया था। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। किसने करवाया था, ये अकबर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया था अकबर ने, कब करवाया था, तो 1571 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करे कि 7.3/4 सभी को यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम दोस्तों लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेके इसको आप लोग बनाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से 21.1/2 निकल जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि पृथ्वी पर होने वाली अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर, क्या पे रिंग ऑफ फायर किस महासागर या समुद्र में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, प्रशांत में। कहाँ पर, प्रशांत महासागर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा, तो बादामी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एंडोक्राइन, यहाँ पे एंड्रोक्राइन ग्रंथि डैश का स्राव करती है। एंड्रोक्राइन दोस्तों क्राइन ग्रंथि जो है ये किसका स्राव करती है, तो याद रखना इसका राइट आंसर 40 का जो है डी हो जाएगा। ये हार्मोन का दोस्तों स्राव करती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों वर्तमान महासचिव किस देश के नागरिक है। संयुक्त राष्ट्र दोस्तों संघ के वर्तमान सचिव दोस्तों जो है ये पुर्तगाल का है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि श्रृंखला जो दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ पे लुप्त पद को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 8 का डिफरेंट है, इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों 10 का, इसी प्रकार यहाँ पे जो है कितना का 12 का, यानी कि 2-2 ये बढ़ते जा रहा था। 12 के बाद 14 बढ़ा तो 14 54 हो गया, फिर आपका 14 में दोस्तों 16 यहाँ पे 77 हो गया, फिर 18 बढ़ेगा तो 70 में आप 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 88। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि cot 30, क्या यहाँ पे cot 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो cot 30 डिग्री का मान सभी को याद होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा, √3। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है। मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है किसे, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ये श्वेत रक्त कोशिका। क्या होगा, ये श्वेत रक्त कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1659 में कह रहा है कि शिवाजी ने किस किला में अफजल खान को दोस्तों जो है मौत के घाट उतार दिया था। अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था शिवाजी ने किस किला में, तो याद रखना इसका राइट आंसर प्रतापगढ़ का किला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि संविधान के डैश सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन का वर्णन किया गया है। क्या यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन का वर्णन किया गया है किस सूची में, तो याद रखना इसका राइट आंसर 46 का सी हो जाएगा, सप्तम, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि किस वर्ष जो है सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम और दोस्तों जो है नरम दल के नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी। नरम दल और गरम दल दोस्तों क्या हुआ था, दोनों अलग अलग भागों में बंट गया था। ये कब दोस्तों ये हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। और सूरत अधिवेशन दोस्तों आपका कब हुआ था, तो 1907 में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट जरूर करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग ये दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से आप लोग घटा लेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, जितना आपका जो है घटा के आंसर होगा कैलकुलेशन करके सरलीकरण करना इजी है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप लोग जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बने थे। देखिए सभापति का बात यहाँ पे कर रहे थे, याद रखना ये यहाँ पे डी हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन में हो जाएगा। ठीक है, 1924 में। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनके दो बराबर भुजाओं की लंबाई का योग दे दिया है कितना, 12। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको बनाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर निकलेगा।
चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर की तरह से जाना जाता है? मानव कंप्यूटर के तरह से जाना जाता है किसे? तो 52 का राइट आंसर यहाँ से शकुंतला देवी हो जाएगा। क्या होगा ये? शकुंतला देवी, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि बांग्लादेश का ढाका जो है, ढाका कि किस लिए प्रसिद्ध है? बांग्लादेश का ढाका दोस्तों जो है याद रखना, ये जूट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस पद का संबंध जो है वैश्विक गर्माहट, यहाँ पे जो है गर्माहट, वैश्विक गर्माहट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसकी घटना के साथ नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एल नीनो प्रभाव दोस्तों ये आपका है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित घटना नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन है याद रखना, ओजोन अपक्षय, CO2 उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, याद रखेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो है पर्यावरण अनुकूलन है और इससे दोस्तों जो है प्रदूषण नहीं बढ़ता है? तो याद रखना, इसका राइट आंसर पवन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फूलों की घाटी दोस्तों किसे कहा जाता है? याद रखना, चमोली, उत्तराखंड, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे यहाँ पे धोने का सोडा, क्या यहाँ पे धोने का सोडा कहा जाता है? धोने का सोडा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति दोस्तों जो होते हैं कौन होते हैं? तो याद रखना, भारत के उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष, क्या यहाँ पे चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं? कौन से क्षेत्र में चीड़ का वृक्ष पाया जाता है? तो याद रखना, शंकुधारी वन या टेगा में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि डैश के कटाव के कारण पॉट होल, के यहाँ पे पॉट होल क्रिया यहाँ पे दृष्टिगोचर होती है। तो दृष्टिगोचर दोस्तों यहाँ पे पॉट होल के क्रिया के दौरान होती है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नदी, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? मानव हृदय में कितने वल्व होते हैं? देखिए वल्व यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे कभी कभी आपको जो है जोड़ा में पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वल्व डायरेक्ट पूछ रहा है, तो याद रखना 4 हो जाएगा। कितना होगा? 4, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि भगवान विट्ठल, यहाँ पे क्या है? भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम के निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तुकाराम, भक्त तुकाराम जो हम लोग बोलते हैं, ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखना, ये सी हो जाएगा, यहाँ पे आलंदी का, कहाँ का? आलंदी का, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष ऑप्शन में बताना है कौन है? तो याद रखना, ये NK सिंह, क्या होगा ये? NK सिंह, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दोस्तों सूत्र जो होता है क्या होता है? HCl, क्या होगा? HCl, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं की आयु दोस्तों जो है दिन की कितनी होती है? RBC की दोस्तों जो है आयु कितनी होती है? तो याद रखना 120 दिन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि चेचक का टीका, क्या यहाँ पे चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? चेचक के टीके का आविष्कार करने वाला आपका दोस्तों जो है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि काकोरी ट्रेन डकैती, क्या यहाँ पे काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? ऑप्शन बताना है, कौन इसमें शामिल था? याद रखना, ये राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? वर्तमान में नरेंद्र मोदी क्या है? वर्तमान में नरेंद्र मोदी दोस्तों आपका जो है क्या हो जाएगा? तो याद रखना, ये सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक यहाँ पे गणेशो उत्सव, यहाँ पे गणेशो उत्सव की दोस्तों शुरुआत किसने किया था? गणेश उत्सव की शुरुआत दोस्तों महाराष्ट्र में जो किया था, किसने किया था? तो याद रखना, ये किया था आपका BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि किसके शासनकाल के दौरान यहाँ पे कि पिट्स, यहाँ पे पिट्स अधिनियम 1784 को प्रस्तावित किया गया था? उस समय गवर्नर जनरल आपसे पूछ रहा है कौन था? याद रखना, ये वारेन हेस्टिंग, क्या होगा? ये वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि किसे नीला ग्रह कहा जाता है। सारा आपको रिवीजन दोस्तों करवा दिए हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको रिवीजन करवाए हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को अच्छा स्कोर भी आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो नीला ग्रह दोस्तों कहा जाता है किसे, याद रखना ये नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, और याद रखना लाल ग्रह आपका मंगल होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि रक्त के RH घटक, यहाँ पे रक्त के RH घटक की खोज दोस्तों जो है किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुआ है। ये किस जानवर के दोस्तों संदर्भ के आधार पे हुआ है, तो याद रखना बंदर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना दोस्तों आपका कहाँ है, तो याद रखना उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवान विट्ठल मंदिर का निर्माण किया गया है। कहाँ पे दोस्तों ये किया गया, तो याद रखना ये हो जाएगा पंढरपुर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि आजकल पूरे विश्व में IPL काफ़ी लोकप्रिय है। IPL सभी लोग को पता है कि IPL हम बार बार मना कर रहे हैं कि कोई भी मत देखिए, अभी पहले नौकरी ले लीजिए, उसके बाद आपको IPL देखना है। जो भी चीज़ करना है कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, आप पहले नौकरी ले लीजिए, उसके बाद आप देखते रहिएगा। IPL का यहाँ पे विस्तृत रूप पूछ रहा है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इंडियन प्रीमियर लीग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि इलेक्ट्रिक ट्राम, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्राम का यहाँ पे जो है डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। इलेक्ट्रिक ट्राम का दोस्तों आविष्कार किसने किया था, 76 का राइट आंसर यहाँ से ई हो जाएगा। क्या होगा, ये फ्योदोर प्रोत्स्की, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि वायु दाब, क्या यहाँ पे वायु दाब लेखी डैश का दोस्तों यहाँ पे जो है आविष्कार यहाँ पे किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। वायु दाब लेखी यानी कि बैरोग्राफ का दोस्तों जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो बायोग्राफ का दोस्तों आविष्कार जो किया है, याद रखना ये लुसियन बीदी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि वैक्यूम फ्लक्स, क्या यहाँ पे वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार किसने किया। वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार दोस्तों ये किसने किया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर 78 का ये डी हो जाएगा, जेम्स डेवर। क्या होगा, ये जेम्स डेवर। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कर रहे प्रति यहाँ पे बाधा, क्या यहाँ पे प्रति बाधा की दोस्तों इकाई डैश है। प्रति बाधा की इकाई यहाँ पे डैश है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ओम हो जाएगा। क्या होगा, ये ओम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से प्रतिरोध आपका पूछ रहा है, प्रतिरोध का दोस्तों क्या होता है, ओम हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने किया। सापेक्षता के सिद्धांत का दोस्तों खोज जो है किसने किया, तो याद रखना ये अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि लिखित भाषा में दोस्तों हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है। वाक्य का दोस्तों जो है काल को पहचानना है। देखिए यहाँ पे हिंदी है, अब काल को दोस्तों पहचानिए, ठीक है। तो यहाँ पे 81 का जो है ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि द और उसके बाद क प्लस आपका यहाँ पे मूर्धन स, उसके बाद आपका क्या है ओ, यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना यहाँ पे राइट आंसर का जो है यहाँ पे दक्ष हो जाएगा, ठीक है, दक्ष, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया करे किसकी कृति है। भारत की खोज की दोस्तों जो है पुस्तक के लेखक कौन है, कृति की है किसकी है, तो याद रखना ये जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन गया, ठीक है। भारत लौट आया और दोस्तों रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प दोस्तों जो है चयन करना है, क्या सही होगा। तो रेखांकित क्या यहाँ पे अध्यापक है, अध्यापक यहाँ पे दोस्तों इसके जगह पे जो है क्या होगा, ये अध्यापक वृंद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि अवगाहन, क्या यहाँ पे अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में कौन सा है। दिए गए विकल्प में आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना छानबीन, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करे कि दिए हुए गए विकल्प में सही विकल्पों का चयन करे कि रिक्त स्थान में भरना है, ठीक है।
शब्द के लिए जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द डैश का है, यह स्त्री जाति का है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं। याद रखना इसका राइट आंसर 86 का क्या हो जाएगा, तो 86 का यहाँ से सी हो जाएगा। पुरुष जाति, यहाँ पे पुरुष जाति लिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या कर रहा था यहाँ पे कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह दोस्तों शब्द का है या यहाँ पे शब्द डैश का है या स्त्री जाति का है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों आपका पुरुष जाति लिंग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। या लगा दिया है इसीलिए आपका स्त्री यहाँ पे जाति नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है पुरुष जाति का है या आपका जो है स्त्री जाति का है। ठीक है, तो उसे आपका यहाँ से जो है इसीलिए आपका स्त्री यहाँ पे नहीं होगा, ये पुरुष जाति का लिंग हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि दिए गए विकल्प में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पे दोस्तों चुनना है, तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो याद रखना ए हो जाएगा, निरिप। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में करे कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डैश और यहाँ पे विश्व विजेता बनने का डैश कपिल देव को है। तो याद रखना दोस्तों 1983 में एक दिवसीय क्रिकेट में श्रृंखला दोस्तों जो है विश्व विजेता बनने का श्रेय कपिल देव को जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि अग्नि परीक्षा, क्या यहाँ पे अग्नि परीक्षा किसका यहाँ पे करे की रचना है। अग्नि परीक्षा याद रखना ये आचार्य तुलसी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि दिए गए विकल्प में कौन सा यहाँ पे विकल्प जो है सब्ज, क्या यहाँ पे सब्ज बाग दिखाना, क्या यहाँ पे सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाने मुहावरे का अर्थ यहाँ पे जो है सफेद यहाँ झूठे वादे करना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इंग्लिश है, इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, बार बार बोल रहे हैं। अगर डेली रिवीजन करेंगे तो 3 से 4 नंबर आपका जरूर सही होगा। ठीक है, याद रखना 70 प्लस स्कोर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जुनून के साथ आप लोग जो है तैयारी करते रहिए। ठीक है, यू शुड नेवर लुक डाउन टू ए मैन मेरली बिकॉज ही इज पुअर। 91 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, डाउन टू ए मैन मेरली। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक है, क्या यहाँ पे करे कि द यहाँ पे इंट्रोगेशन रिवील्ड ए डैश लैक ऑफ एफिशिएंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ ए यहाँ पे ऑफ द एयरलाइंस। तो यहाँ पे राइट आंसर 92 का क्या हो जाएगा, तो 92 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे करे कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग, यहाँ पे पूछ रहे क्या होगा। तो इसका यहाँ पे मोस्ट सिमिलर मीनिंग आपका 93 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है कैरिकेटर का, यहाँ पे कैरिकेचर का यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आपका यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, कार्टून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अपोजिट मीनिंग चुनने के लिए किसका, तो वेरासिटी का। वेरासिटी का अपोजिट मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यहाँ से डिसेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, द प्रोफेसर सेड टू स्टूडेंट पोस्ट दिस लेटर एट वंस। तो यहाँ पे राइट आंसर 95 का ई हो जाएगा। ठीक है, द प्रोफेसर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू पोस्ट द लेटर एट वंस, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि चूज द यहाँ पे पैसिव वॉइस यहाँ पे देना है। ठीक है, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। तो यहाँ पे राइट आंसर 96 का क्या होगा, यहाँ से 96 का सी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों दिया है सिमिलर इन मीनिंग एज ए फ्रेज। ठीक है, बाय द सीट ऑफ वंस पेंट्स। तो यहाँ पे 97 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। टू डू इट यूजिंग ओनली वंस ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया है एंड जजमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे रब ए पार्ट ऑफ द बॉडी और उसके बाद दिया है कि टू रिस्टोर वार्मथ और यहाँ पे यहाँ पे दिया है सेंसेशन। यहाँ पे राइट आंसर 98 का जो है क्या होगा, बी हो जाएगा, कैफ, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, होमिलियस, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट ये पूछ रहा है यहाँ पे दिया इम्प्रूव द यहाँ पे ब्रैकेट्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये जो आपका लिखा है हेयर हर ऑल यहाँ पे आंसर्स वेयर इनकरेक्ट, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ हर आंसर्स वेयर इनकरेक्ट, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था दोस्तों बिहार पुलिस स्पेशल प्रैक्टिस सेट का आपका सीट नंबर 1, ठीक है। आई होप कि ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।